कोशिश करेंगे आप उसको पूरा करने की। और वो सब्जेक्ट ये था कि विदुर नीति में महात्मा विदुर ने मनुष्य के जीवन को जगमगाने के लिए 8 गुणों की व्यवस्था बताई है, जो हम सबको उनको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। उसमें से हमने 4 गुणों की चर्चा आपसे करेंगे। 4 बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे आज उनको समाप्त। तो 4 की जो चर्चा हो गई थी आपको मैं रिपीट कर दूं। बुद्धिमान होना, कुलीन होना, अपने ऊपर संयम होना और सुनना। आगे जो 5वां गुण है वो कहा है पराक्रम, पराक्रमी यानी साहसी होना। और अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त न करना और न्याय को संरक्षण देना। और ऋषि जानक को यहां तक लिखते हैं कि यदि अन्याय का मुकाबला करते करते यदि प्राणों की भी बाजी देनी पड़े आहुति तो भी देना चाहिए, लेकिन अन्याय का विरोध करना चाहिए। और उसके लिए हमें पराक्रमी होना पड़ेगा, साहसी होना पड़ेगा, निर्भीक। तो आर्य समाज के नियम लिखते हुए स्वामी दयानंद जी महाराज बताते हैं, शारीरिक, छठे नियम में शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक हो। सबसे पहले जो उन्नति चाहते हो तो अपने शरीर को फिट, स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी दौलत है। और प्रार्थना मंत्रों में भी एक कामना की गई कि आपदा बलदा वहां पर व्याख्या करते हुए लिखते हैं, जो शरीर, आत्मा और समाज के बल के, वहां पर भी शरीर को सबसे पहले, क्योंकि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास। तो पराक्रमी होना, साहसी होना और अन्याय का मुकाबला करना और न्याय को संरक्षण। हमारा यह देश ऋषियों की भूमि रहा है, महापुरुषों की भूमि रहा है, और उसके साथ साथ एक पराक्रमी लोगों की एक भूमि है। इसलिए कहा वीर हो गया वसुंधरा। इस धरती का उपभोग वही करते हैं जो वीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं। और वीरों से ये धरती पटी पड़ी। इतिहास हमारा जो है बड़ा गौरवशाली था। ऐसे ऐसे योद्धा हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर रहे, जिसका दुनिया लोहा मानती। लोग कहते थे भारत के वीर से पंगा नहीं लेना। क्यों? तो उनके सामने रखने वाले तो काफी क्या करें, तो कहा कि मित्रता करो, दोस्ती करो, जिसको हम हरा नहीं सकते, जिससे हम जीत नहीं सकते, तो एक ही उपाय है कि हम दोस्ती करें। तो कहा कि दोस्ती तो परमानेंट नहीं होती। आज मित्रता हुई, कल टूट भी सकती है। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जो परमानेंट रहे। तो समझदार लोगों ने कहा एक ही उपाय है कि इनसे दोस्ती हमेशा बनी रहे, तो रिश्ता करो। और इसके हुए हमारे देश के वीरों के साथ में अन्य देशों के लोगों ने आकर के बहन और बेटियों की शादी की, इतिहास के साथ करवा है। और यहाँ तक कि आप अर्जुन का ही उदाहरण ले लो, अमेरिका से, जिसको ऋषि रानी ने पाताल लोक बोला, उन्होंने लिखा अमेरिका को पाताल लोक बोला। हमारे देश का एक धनुर्धारी योद्धा अमेरिका से जा करके लाया था, जिसका नाम यूटी। और अर्जुन की बात छोड़ दो, साहसी योद्धा था, जिसकी दोनों बाजार बंद थी। धृतराष्ट्र वो भी गांधारी को गांधार से लेकर
लोग हमारी वीरता का लोहा बने, लेकिन इतना होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े बड़े पराक्रमी हुए, फिर भी ये देश सबसे ज्यादा देर तक गुलाम है, सबसे ज्यादा। इतने समय तक कोई देश की धरती पर गुलाम नहीं था, तो वजह क्या है? कोई तो कारण उसकी करने वाली, और जो वजह थी उसको ऋषि नारद ने गिनाया। और एक दिल्ली के स्वामी जी हुआ करते थे, मैंने उनके दर्शन नहीं किए, स्वामी जगदीश्वरानंद, आप लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, एक छोटी सी किताब लिखी, आप सागर को क्या समाज में लिखी, मंगवा करके पढ़िए, हमारा देश क्यों दूसरों के अधीन रहा, उसमें उन्होंने कुछ कारण लिखे हुए, और किताब का नाम भारत की अवनति के 7 कारण। उनमें से अंधविश्वास भी है, पाखंड भी है, छुआछूत भी है, मूर्ति पूजा भी है, और दुनिया में हमारे यहाँ के लोग कैसी कैसी बातें जनमानस में फैलाते कि जी विदेश यात्रा नहीं करनी चाहिए। और ये बात कहाँ के लोग कहते हैं? बनारस के पंडित, जो काशी की नगरी, विद्वानों की नगरी मानी जाती है, बड़े बड़े एक से एक, वो आज भी कहते हैं कि दूसरे देश की यात्रा करने में, समुद्र को पार करने में दोष लगता है। की बात है नहीं, बिना सिद्ध की बात जी। वेद ब्राह्मणों के अलावा और किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। आपके पीछे यहाँ यानी रोड पर एक बिरला हॉस्पिटल, एक दो बार मिले जाके मिला, वहां पर वो स्किन के डॉक्टर वहां पर, वहां वेटिंग एरिया पर उन्होंने टेबल पर हर 10 फीट की दूरी पर फाइबर रखते हैं। कैसे लोग पहुंच, जब तक इंतजार करो, कर रहे हो, नर्मदा यादव तक आप बाइबल, वो अपना धर्म ग्रंथ हमको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। और हम क्या कहते हैं? हमारे देश के विद्वान पौराणिक परंपरा के लोग क्या कहते हैं? जी यदि वेद सूत्र ने पढ़ लिया या स्त्री ने गायत्री मंत्र सुन लिया तो फिर वो बहुत बड़ा, ये मान्यता नहीं हमारे देश, इसीलिए हम अधीन हुए गुलाम। इस तरह की और बहुत सारी कमियां जिनकी वजह से देश लंबे समय तक जो वीरों का देश, पराक्रमशाली लोगों का देश, और इसके साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम को गिरवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको आज अपना विषय नहीं करना। एक बार इतिहास ये कहता है कि औरंगजेब का जब शासन था, वो जंगल में और एक शेर सोया हुआ, सोते हुए शेर को किसी तरह से अपने सैनिकों का सहयोग लेकर के और कैद करके ले, और दरबार को बड़ी लंबी चौड़ी अपनी नीले हाथ कहा था कि देखो हमने जंगल के राजा को कैद में कर लिया, जिससे सब लोग भयभीत होते हैं, सब डरते हैं, उसको हम पकड़ करके लेकर आए। हमारा जितना ताकतवर कौन होगा इस तरह। उसी सभा में राजस्थान में एक जिला है बूंदी, वहां के राजा हुआ करते थे यशवंत सिंह। यशवंत सिंह ने से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो खड़े हुए, बोले बादशाह क्या बात करते हो? सोता हुआ शेर पकड़ करके ले आया और अपनी प्रशंसा किए जा रहे। अरे ऐसे शेरों से तो हमारे घर में बच्चे खेलते हैं। ये जब बात कही तो बादशाह के सामने खड़े होकर बोला, और वो भी उसकी तौहीन करना बड़ी सभा में, कैसे उसको बर्दाश्त? उसने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे खेलते तो लेकर क्या हो, इन दोनों की लड़ाई करवा, जो मैंने कैद करके रखा हो और तुम्हारे बच्चे जो इस शेरों से खेलते हैं उससे, ठीक है। अगले दिन अपने बेटा जो उनका था पृथ्वी सिंह, यशवंत सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह, उसको लेकर बादशाह ने कहा कहाँ है तुम्हारा शेर? तो ये बैठा है, तुम अपने वाले को ला। और शेर को कई दिनों से भूखा रखा गया कि जिससे वो तेजी से आक्रमण, और जब दोनों को एक रिंग में उतारा गया
रघुवीर सिंह अपने हाथ में कटारी लेकर के गया। जसवंत सिंह ने कहा नहीं, ये गलत बात, उसके पास कोई हथियार नहीं, तुम कटारी लेकर के उसको फेंको। उसने कटारी फेंक दी और जाकर के भिड़ गया और एक ही बार में उसको उठा करके जमीन पर पटका और एक पैर उसके ऊपर रखा और हाथ से उसके पैर उठा करके एक बादशाह के तखत पर पटका और बाहर दरबार में करके दिया। खिसिया गया वो बादशाह, उसने अपने पास से एक पोशाक लेकर के आया और उसको पता था, जानता था कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसने वहां पर छल किया सिंह के साथ। बहुत अच्छा बनावटी उसने तारीफ की, बहुत अच्छा किया, ये लोग पोशाक हम तुम्हारे लिए लेकर के आए। और वो पोशाक मालूम कैसी थी? जहर में बुझी और उसके शरीर में घाव हो गए थे शेर के पंजों के, और दरबार में उसने जबरदस्ती उसको पोशाक पहनाई और दूसरे दिन ही पृथ्वी से खत्म हो गया। छल का यहाँ के लोगों के साथ ऐसे पराक्रमी लोगों का इतिहास रहा है। छोटे छोटे बच्चे शेरों के साथ में खेलते हुए कहते थे, ऐसा मुंह खोल में तेरे दांत के मुंह, शेरों के दांत नहीं मिलते। कहने का मतलब ये है, जो पांचवा गुण बताया गया है, पराक्रमी होना, साहसी होना, धैर्यवान होना और डट करके आई हुई परिस्थिति का मुकाबला, ये पांचवा गुण है। इससे हमारा आत्मा भगवान है। और छठी चीज कही बहुभाषिता चाहिए। बहुत एक शब्द होता भाषिता वाले बोलना और बहुभाषिता में बहुत ज्यादा बोलना। और अबहुभाषिता का मतलब होता है जितनी जरूरत हो उतना ही हो, बहुत ज्यादा नहीं हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का तप बताया। एक शरीर का तप है, एक मन का तप है और एक वाणी का। और जो व्यक्ति वाणी की साधना करता है, उसका कहा हुआ हर वाक्य सामने वाले को पहला जहन को उतारता है। और वहीं पर मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि वाणी के 13 दोष होते हैं, उनसे बचना चाहिए। अब वो 13 दोष कौन कौन से होते हैं, दो चार बता देता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं कि उनकी चर्चा में करूँ, फिर आगे। जैसे बहुत तेज बोलना, बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलना, ये वाणी का दोष है। सामने तारीफ करना, पीठ पीछे निंदा करना, ये वाणी का दोष है। और जब भी बोलना तो जहर उगलना, ये भी वाणी का दोष है। और कोई ऐसी बात कहना जिससे झगड़ा, ये भी वाणी का दोष है। वाणी और वान दो शब्द हैं, बस थोड़ा सा ही था। यदि वाणी में से ई की मात्रा हटा दी जाए तो वान का काम है और महाभारत जैसे युद्ध करवा देती है। द्रौपदी ने यही तो कहा था कि अंधे के अंधे युद्ध, और परिणाम क्या हुआ? आज तक उस महाभारत के युद्ध में हुई हानि को हम लोग भरपाई नहीं कर पाए। आज तक कोई विभीषिका हमारा देश झेल रहा है 5000 साल से। तो वाणी के दोषों से बचना, वाणी में तप और साधना समाहित करना और ऐसी वाणी बोलना, ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए और को शीतल करे आपोष। वेद में मंत्र आता है, सत्य मुक्ति पुनः पुनंता। जैसे सत्तू को हम छलनी से छानते हैं, और जब छलनी से छानते हैं तो उसमें जो उसका ऊपर का बड़ा वाला हिस्सा होता है जो खाया नहीं जा सकता, वो अलग हो जाता है। फ्रेश खाने लायक वो प्योरीफाई होकर के आता है। तो जैसे हम सत्तू को खाने से पहले छानते हैं, वैसे ही
बोलने से पहले भी हम विचार करते हैं और विचार की हुई वाणी जो होती है वो प्रभाव। हमारे शास्त्रों में कहा सदस्य वाक पटुता, हमेशा वाक पटु होना। आप जो कहें समाज के अंदर, लोगों के बीच में, सोसाइटी में, सभा में जादू जैसा प्रभाव करें। सदस्य वाक कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक राजा का दूत दूसरे राजा के राज्य में गया, कोई सूचना नहीं है किसी काम से। वहां के राजा ने पूछा उस दूत से कि भाई ये बताओ, तुम्हारे वाले राजा ने और हमारा भी, तुम कल से आए देख रहे हो सब वैभव और हमारा व्यवहार और सारी चीजें, क्या फर्क हमें और तुम्हारे वाले में क्या फर्क? तो उसने कहा साहब आप तो चौधरी के चाहते हैं। आपको सुना, उसने बहुत सारा इनाम दिया उसको, अपनी तारीफ सुन करके कौन कुछ नहीं होता। उसने कहा ठीक है हम तो चौधरी के चाह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा वाला बोला वो तो पहले दिन का चाह। आपको बहुत सारे उपहार लेकर के वहां से जब आया, यहाँ पहुंचता उससे पहले ही सूचना मिल गई कि ऐसा ऐसा बोल करके आया। उसके राजा ने बोला ये बताओ मैंने तुमको भेजा किस काम के लिए थे, हाँ और क्या करके आ गए? तो उसको चौधरी का चार्ज बताया हमने पहले का। तो उसने सदस्य वाक्पटुता का जो उदाहरण दिया, बड़ी कमाल की बात, ऐसा ही होना चाहिए। उसने कहा देखो महाराज, चौधरी का चार्ज तो बस आखिरी सीमा पर होता है, पहले दिन से बढ़ता है और चौधरी को पूरा हो जाता है, उसके बाद उसकी गुंजाइश आगे बढ़ने की नहीं होती है। और आपको पहली का चांद इसलिए बताया कि आपकी तो रोज उन्नति होगी, आप तो रोज बढ़ोगे और बढ़ते 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 चौधरी के चांद तक आप पूरे हो जाओगे, पूरा होगा। तो ये वाले राजा ने खुश होकर के बहुत सारा ये होती है बात, अपनी वाणी को कहीं फंसने दी। महाराजा रणजीत सिंह के मंत्री हुआ करते थे अजीजुद्दीन। अंग्रेज वायसराय ने उससे पूछा कि मैंने सुना है तुम्हारे महाराजा की एक आंख नहीं है। अजीजुद्दीन से वायसराय ने पूछा कि तुम्हारे महाराजा की एक आंख नहीं है, मैंने ऐसा सुना है। तो बड़ा सटीक जवाब दिया अजीजुद्दीन ने। उसने कहा हमारे राजा के चेहरे पर इतना नूर है, इतना तेज है कि जब भी हम आंख मिला करके देखते हैं तो तेज के सामने आप समझ ही नहीं पाते कि कौन सी आंख है कौन सी नहीं। मुझे नहीं मालूम, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कौन सी आंख है। ये होता है जवाब जो शास्त्र कहते हैं सदस्य वाक्य होता है, यानी वाणी में पटुता होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, तप होना चाहिए। और छठी चीज बताई दानम, दान तो दान करना सबसे बड़ी बात यह है कि दान करना तो एक बात ठीक है, लेकिन कहाँ करें, किसको दें? आज के समय में ये बड़ी बड़ी समस्या है। दान तो हम सब लोगों ने दिया था और बड़ा गर्व था हमको, हमारे देश का स्वाभिमान जागा है, हमने खुद अपनी तरफ से दिया था। लेकिन उस दान का कितना बड़ा दुरुपयोग हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था पर कितनी गहरी चोट पड़ी। इसी जानने से किसी ने पूछा था कि मूर्ति पूजा से हानि क्या है जो आप खंडन करते हो? तो स्वामी दयानंद महाराज ने कहा था मूर्ति पूजा धन इकट्ठा करने का एक बढ़िया साधन है। ये उन्होंने जवाब और वही हुआ। तो पहली बात ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कर सकते हैं तो भोग कीजिए। किन्हीं परिस्थितियों बस यदि आप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं है या और कोई कारण है, तो जो लोग जो संस्थाएं
अच्छे कार्य कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करना, उनको सहयोग देना और ढाल बन करके उनके साथ में खड़े हो जाना। और सबसे वेद में तो यहाँ कहा गया है, वेद का मंत्र है सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशेष्यते। इस धरती पर जितने भी प्रकार के दान हैं, चाहे वो भूमि का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, किसी का भी चीज का हो, उन सारे दानों में से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण दान है, सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ दान है, वो दान है विद्या का। विद्या किसी पढ़ते हुए विद्यार्थी को, चाहे बेटा हो किसी का, धन के अभाव में उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो पा रही है, आप उसका सहयोग कर देते हैं, उसके जीवन का निर्माण हो जाता है। और वो न जाने फिर आगे चल करके कितने लोगों के जीवन को बदल सकते। हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जिन्होंने उस गुरुकुल की स्थापना की जहां से हम पढ़ करके आए, आजकल अजीज जी वहां के प्रधानाचार्य, और सन 48 में आजादी के ठीक बाद में उस गुरुकुल की स्थापना हुई। वो लोगों के पास में जाते थे, प्रभावशाली सन्यासी थे, बड़े बुद्धिमान स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। काकड़वाड़ी आर्य समाज में आज भी उनकी फोटो लगी हुई है। अभी 7 तारीख को उनका स्मृति दिवस मनाया गया, हर साल मनाया गया। तो वो लोगों के बीच में जाते थे और एक ही बात कहते थे, भाई वेद पढ़ना चाहिए, हवन करना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, आप लोग इन चीजों को लागू करो अपने जीवन में। तो लोगों का जवाब होता था कि स्वामी जी हम वेद कैसे पढ़ सकते हैं, हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं आती। और उस जमाने में तो बहुत से लोग अशिक्षित होते थे गांव देहात में, शहरों में शिक्षा का अभाव था। बहुत सारे ऐसे गांव होते थे, पूरा पूरा गांव ऐसा होता था जो साइन नहीं कर पाता था। तो शिक्षा का इतना प्रचार था नहीं, देश आजाद ही हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में तो जिले स्तर पर 1-2 कोई इंटर कॉलेज हुआ करते थे, बहुत ज्यादा तहसील स्तर पर। तो लोगों का जवाब होता था, स्वामी हम वेद कैसे पढ़ सकते, हमें तो हिंदी पढ़नी नहीं आती। तो स्वामी जी कहते थे अच्छा कोई बात नहीं, वेद पढ़ने वालों के बाप बनोगे। ये स्वामी जी वेद पर नहीं पढ़ पाते, पहले वेद पाठियों के बाप बनोगे। तो कहते थे वो कैसे स्वामी जी? स्वामी जी कहते थे हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, सहाय बच्चे, जिनकी भोजन, किताबों की, वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। आप किसी एक बच्चे को एडॉप्ट कर लो, उसके सारे खर्चे की व्यवस्था आप कर दो, आप उसके धर्म के पिता बन जाओ, वो आपका धर्म का पुत्र बन जाएगा, वो वेद पढ़ेगा, आप उसके पिता। और लोग कहते हैं संस्थान चाहिए, अभी तो समाजों का काम, समाजों का काम बिना दान के नहीं हो सकता। एक व्यक्ति कोई कब तक अपना। हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, नाम सुना होगा आपको। उनको भारत सरकार ने जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार से उनको, उनकी नौकरी लगी इलाहाबाद में एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाने की। वेतन था 120 रुपये, उस जमाने का 120 रुपये। तो आर्य समाज के कुछ लोग उनके पास में गए और उन्होंने कहा कि हमने डीएवी स्कूल खोला था और उसमें हमको एक पढ़ाने वाले योग्य अध्यापक की जरूरत है। मुझे लोगों ने बताया कि आप ही ये कार्य को संभाल सकते हैं, तो हम आपके पास में आए। तो आप अपना समय दीजिए और ये डीएवी स्कूल से। तो उन्होंने कहा मुझे क्या क्या करना होगा, तो सारी बात बताइए। कि पहली बात ये है कि आपको इस वाली नौकरी से रिजाइन करना पड़ेगा जो सरकारी नौकरी है, और हम
अपना वेतन दे नहीं पाएंगे तुमको। हम मुश्किल से 80 रुपए देंगे तो उन्होंने कहा वो सरकारी नौकरी ठुकरा करके ये भी स्कूल उन्होंने संभाला और पढ़ाने का पढ़ाते थे। गरीबी बहुत थी उनके जीवन में, 4 बच्चे, पत्नी और पत्नी का भाई। सुबह खाना बन रहा है तो शाम को जरूरी नहीं कि मिलेगा नहीं, ये जिंदगी। कभी कभी इस बात को लेकर के आपस में झगड़ा भी होता था, इतनी रोटी ज्यादा क्यों बनाती, कम बनाया, ये स्थिति। और एक बात बताएं, आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो ऐसे लोगों से, फकीरों से, मिशनरी बनकर जो भूखे प्यासे रह करके काम किया रात दिन। मैं आप सब लोग जानते हैं कि साल में एक बार अपने कानपुर में 3 दिन का कार्यक्रम करता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था घर में, मेरे एक मित्र हैं विनोद कुमार जी, वो आ गए, बोले छोटो शास्त्री जी झंडे लगन लगवाने शहर में। तो हमने कहा एक काम करो, पहले खाना खा लो, आओ आप भी आ जाओ, भोजन कर लो फिर चलते हैं। तो बड़ी कमाल की बात हुई। बोले अभी आप भोजन करोगे, उसके बाद में कहोगे थोड़ा विश्राम कर लें, शरीर में आलस से आ जाता है भोजन के बाद में। तो आर्य समाज का काम ऐसे नहीं होता। आर्य समाज का काम तो भूखे रह करके होता है, इसलिए अभी चलो। और वो हमारा हाथ पकड़ करके लेकर हम लोगों ने अपने हाथों से झंडे में डाला। आर्य समाज का काम तो भूखे रह करके, इसीलिए आर्य समाज की स्थापना जब से हुई 150 साल पहले, तब से लेकर के अब तक, और उससे पहले से भी बहुत सारी संस्थाएं थी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज तो पहले से ही, उसके बाद में भी बहुत सारी संस्थाएं बनी और उन संस्थाओं ने दम तोड़ दिया। आज का नाम निशान नहीं है, 4 लोग उनके नाम से मिलने वाले नहीं है। और आर्य समाज जब से बना है तब से लेकर आज तक निरंतर उन्नति करता जा रहा है। रोज नई संस्थाएं बन रही, गुरुकुल बन रहे हैं, अनाथाश्रम बन रहे, गौशालाएं बन रही, प्रचार प्रसार हो रहा है, इंटरनेट पर वेद का प्रचार प्रसार, इतने अच्छे अच्छे विद्वान आर्य समाज के प्रचार। तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ में गए आर्य समाज के सत्संग, जैसे आज का सत्संग आता है। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद में मंत्री जी ने घोषणा की कि भाई देखो आर्य समाज का भवन बन रहा है और दीवारें खड़ी हो गई और वर्षा आने वाली है, पूरा काम नहीं हो पाया है और जो हमारे पास धन आया था वो खत्म हो गया और वर्षा से पहले इसकी छत पड़ना बहुत जरूरी है। यदि छत नहीं पड़ी तो सब दीवारें गिर जाएंगी, ढह जाएगी बारिश, कोई मतलब नहीं। इसलिए आप लोग भाई दोबारा से दान दो जिससे इसकी छत पड़ सके। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय की धर्मपत्नी उसी सत्संग में बैठी थी जिनका नाम था श्रीमती कलावती ने तुरंत बिना सोचे बिना विचार किए उनके पास तो देने को था नहीं, अपने हाथ के कंगन निकाले और मंत्री जी को जाकर के सौंप दिए, इनको बेच करके आर्य समाज की छत डलवाओ, आर्य समाज बनना चाहिए, कंगन भवन तो चलो बाद में भी आ जाएगा। कितना भाग था। इसीलिए संस्था आज भी जीवंत है। क्यों? क्योंकि इस संस्था की नींव में तपस्वियों, त्यागियों, दानियों का बहुत बड़ा योगदान। और जब सत्संग समाप्त हुआ, घर आए तो पत्नी ने कहा पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय से मेरे मन में आता है, मुझे आपसे पूछना, मैंने बिना पूछे आप गुस्सा तो नहीं करोगे? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय उन्होंने कहा नहीं पढ़नी इसमें क्या, और एक संस्कृत का श्लोक सुनाया जो नीति शास्त्र का है, दाने पानी नत कंकरेण
हाथों की शोभा तो दान देने से होती है, कन्या मंगल से कोई नहीं होती। बहुत अच्छा किया तुमने दान दिया। इस तरह की भावना के साथ में जहां पर दान दिया जाता है, वहां की संस्थाएं, वहां के लोग तरक्की दिशा देते हैं समाज को। इसलिए दान देना, लेकिन दान देने से पहले 100 बार विचार कर लेना कि आपका दान किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रहा है। यदि गलत हाथों में दान आपका जाता है और उस दान से यदि वो पाप करता है तो उसके फल के भागी आप भी होंगे। जब भी